हाय। योगा करने से मन शांत रहता है, उदासी कम होती है, घबराहट कम होती है, हेल्थ अच्छी रहेगी। ये आपने कई बार सुना होगा। पर क्या इसका मेंटल हेल्थ पे कोई रिसर्च बेस्ड इफेक्ट है? किन बीमारियों में है? मैं डॉक्टर शाश्वत सक्सेना हूं, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, लखनऊ। और ये वीडियो इस बात पे है, क्या रिसर्च इस बात को सपोर्ट करती है कि योगा से बेनिफिट होता है? अगर होता है तो कैसे होता है? किन बीमारियों में योगा से बेनिफिट होता है और इसका रोल मेंटल हेल्थ की मेंटेनेंस, इंप्रूवमेंट और बीमारी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में कहां पर है? अगर सीधा सीधा सवाल है कि इससे बेनिफिट होता है या नहीं होता है, तो देयर आर नंबर ऑफ रिसर्चेस जो ये कहती हैं योगा करने से आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। इवन आपके कई डिसऑर्डर्स, उनकी सेवेरिटी कम होती है या उनको ट्रीटमेंट इंप्रूव होने में दवाइयों के साथ बेनिफिट मिलता है। दूसरा सवाल, रिसर्च क्या है, कैसे फायदा होता है? तो यूएस में एमआईटी, हार्वर्ड और वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ने एक रिसर्च करी, बहुत सारी रिसर्च उठाई और 2015 में पब्लिश करी डॉक्टर दिव्या कृष्णा कुमार ने। उन्होंने पाया योगा से 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक तो रीजनल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, पर्टिकुलरली फ्रंटल कॉर्टेक्स में, यानी आगे के हिस्से के दिमाग में। इससे क्या होता है, जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो वहां पर वो एरिया हमारा डिसीजन मेकिंग में काम आता है, कैलकुलेशन में काम आता है, हमारे इमोशनल कंट्रोल में काम आता है। और इसलिए जो लोग योगा करते हैं उनकी कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली बेटर होती है, उनके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बेटर होती है। दूसरी चीज जो योगा करता है वो है गामा अमाइनो बटारिक एसिड। गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है, दिमाग में एक रसायन है जो हमें घबराहट से बचाता है, रिलैक्स फील कराता है। और योगा करने वालों में ये ज्यादा होता है कंपेयर टू जो लोग योगा नहीं कर रहे हैं, उनमें गाबा ज्यादा होता है। दैट इज वाई ये लोग घबराते कम हैं। और तीसरी चीज जो योगा करता है वो है सेरोटोनिन को भी बढ़ाता है। कंपेयर किया गया कि योगा करने वाले और ना करने वालों के दिमाग में सेरोटोनिन कितना होता है। सेरोटोनिन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी कमी से या कम हो जाने से हमें डिप्रेशन होता है। मन को नॉर्मली खुश रखने के काम आता है सेरोटोनिन, और योगा करने वालों में ये हाई रहता है। तो बहुत आसान है समझना किन किन बीमारियों में योगा करने से बेनिफिट होगा। सारे ही एंजाइटी डिसऑर्डर्स में, चाहे वो आपका फोबिया हो कि हम भीड़ में जाएंगे तो घबराहट होगी, या आपको किसी लगातार घबराहट रहती हो, आपको ओसीडी हो कि बार बार एक ही ख्याल दिमाग में आ रहा है, उसमें भी योगा से फायदा हो क्योंकि सभी एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं। पैनिक अटैक आते हो उसमें भी बेनिफिट रहेगा क्योंकि वो भी एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो सारे ही एंजाइटी डिसऑर्डर्स में योगा बेनिफिशियल है क्योंकि वो गाबा बढ़ाता है और सेरोटोनिन भी बढ़ाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डिप्रेशन में बहुत हेल्पफुल है क्योंकि सबसे ज्यादा पेशेंट्स जो हैं इस समय इंडिया में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं वो डिप्रेशन के हैं, और डिप्रेशन में सेरोटोनिन कम होता है। योगा डज हेल्प इन इंप्रूविंग इट। तीसरा, ये रीजनल ब्लड फ्लो बढ़ाता है। द फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था कि ये ब्लड फ्लो बढ़ा रहा है, और जो ब्लड फ्लो बढ़ा रहा है तो डेफिनेट बात है कि एज रिलेटेड जो डिमेंशिया होता है उसे प्रिवेंट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। इवन जो कंट्रोल आता है, जो कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, वो बच्चों में हेल्पफुल रहती है। एडीएचडी के बच्चे, एडोलेसेंट बच्चे हैं,
अगर उसमें सिम्टम आ रहे हैं टेंशन डेफिसिट के, तो उनमें हेल्पफुल रहता है। जो पेशेंट्स रिकवरी कर रहे होते हैं क्रोनिक इलनेस से अगर स्किज़ोफ्रेनिया से भी रिकवर कर रहे हैं और उनमें अब जो डिसीजन मेकिंग है पुअर है, काफ़ी इनिशिएटिव नहीं है, उनमें योगा बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो योगा का रोल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली योगा अगर आप करते हैं तो क्योंकि आपके डिसीजन मेकिंग सही होगी, आपको घबराहट कम होगी, मूड अच्छा रहेगा, तो चांसेस ये हैं कि आपको मेंटल हेल्थ नॉर्मल रहेगी, अच्छी रहेगी और आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और बाकी बीमारियां नहीं होंगी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट हैज अ गुड प्रिवेंटिव रोल। सेकेंड, इट हैज डेफिनेटिव एड ऑन वैल्यू। आप किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करवा रहे हो मेंटल हेल्थ में, योगा ऐड ऑन कर देने से आपको बेनिफिट मिलने लग जाता है, ज्यादा हेल्प मिलने लग जाती है। तीसरा, आपकी रिकवरी में जो रिहैबिलिटेटिव फेज होता है, पर्टिकुलरली मैंने बात की स्किज़ोफ्रेनिया में, जो उन लोगों में जिनमें जो है सपोजिटली डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर हो चुकी है बिकॉज ऑफ क्रोनिक इलनेस, उनमें भी बहुत बेनिफिशियल रहता है। सो मेक श्योर यू डिवोट सम टाइम टू डू योगा। एड ऑन टिप्स, एक स्टडी की गई और कंपेयर किया गया कि भाई योगा करते हैं और उतनी देर वॉक करते हैं, उतनी कैलोरी वॉकिंग करके अगर खर्च करते हैं तो किससे ज्यादा बेनिफिट है। एंड रिसर्चर्स दे फाउंड योगा करने से वॉक करने के कंपैरिजन में ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। सो यू कैन डेफिनेटली डिवोट सम ऑफ योर टाइम। अगर आप हफ्ते में 4-5 दिन भी कर लेते हैं, it is definitely going to help you with your decision making, with your anxiety issues, with your mood. और अगर आप इनमें से किसी से सफर कर रहे हैं तो उसकी रिकवरी में आपकी हेल्प करेगा। So go for it. Thank you.